हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, जहां पर हम अगला टाइप ऑफ डायलिसिस देखने वाले हैं, दैट इज हेमोडायलिसिस। तो अब तक हम पेरिटोनियल डायलिसिस डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, जैसे कि हमने बात किया था टाइप्स ऑफ डायलिसिस में कि बेसिकली वहां पर एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस का, और उसके बाद उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पेरिटोनियल डायलिसिस हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कैसे होता है, क्या होता है ऑब्वियसली, और फिर अभी हम हेमोडायलिसिस की तरफ बढ़ने वाले हैं, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर हम बना चुके पहले। ओके, सो अब इस तरीके से मतलब जो पेरिटोनियल डायलिसिस है उससे सिंपल है अंडरस्टैंडिंग में, जो कि वो है हमारा हेमोडायलिसिस। तो बड़ा ही आसान है, डिटेल में कवर करने वाले हैं, फटाफट कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो हेमोडायलिसिस का जो टॉपिक है जो हम शुरू कर रहे हैं, वो है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एक्सक्रीशन वगैरह सब कुछ हो चुका है हमारा। हेमोडायलिसिस दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। और उसके बाद हम ऑब्वियसली Q&A डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं हर टॉपिक के ऊपर, राइट। सो अब जब हेमोडायलिसिस की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आपको आपके बुक में याद होगा और जैसे स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा होगा, तो आपको ये सेक्शन दिख रहा होगा बुक में। सो उसमें भी हेमोडायलिसिस के बारे में बताया गया, एंड ऑब्वियसली उसमें भी ऐसा कुछ डायग्राम है। सो ये उसी की तरह है, दैट इज हेमोडायलिसिस, जिसमें आर्टिफिशियल किडनी बोला गया। देखिए, तो उसमें स्पेसिफिकली उसके बारे में थोड़ा ज्यादा, और बाकी के हेमोडायलिसिस की जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया। तो बेसिकली वही हम यहाँ पर देखने वाले, जो आपके किताब में दिया गया है, बस थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले आते हैं हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है हमारे एक टॉपिक को लेके जाने का, दैट इज डायग्राम की तरफ पहले जाते हैं। तो देखिए, डायग्राम की तरफ आते हुए, तो डायग्राम की तरफ हम जैसे आते हैं तो आपको ये दिखता है एसिमेट्रिकल, थोड़ा सा अनलेबल्ड डायग्राम। सो बेसिकली ये एक सिर्फ स्ट्रक्चर डायग्राम है, जिससे आपको राइटअप के थ्रू पता चले। इसका जो वेल बेस्ड एंड वेल लेबल्ड डायग्राम होगा, ये टॉपिक अपलोड होते ही, ये टॉपिक जैसे ही खत्म होता है, आपको ज्ञान क्लासेस के कम्युनिटी टैब में इसका एक सिमेट्रिकल और वेल बेस्ड एंड वेल लेबल्ड डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा कम्युनिटी टैब में। ओके, सो वहां से आप रिलेट कर सकते हो। सो यहाँ पर एक बेसिक डायग्राम बनाया गया है, जिसमें सिमेट्रीज को थोड़ा यूज किया गया है, एंड बेसिक आपको दिखने से पता चलेगा ये सिमेट्रिकल एंड बेसिक, जिसमें कुछ मेन पॉइंट्स हाईलाइट किए, बिकॉज हम ज्यादातर राइटअप के थ्रू ही जाने वाले हैं और इसके साथ थोड़ा थोड़ा रिलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं डायग्राम की तरफ। तो आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, आपको एक प्लेन स्ट्रक्चर, देखो हैंड जिसको बोला है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, राइट। सो ये हमारा हैंड है, ओके, एंड उसके अंदर आपको दिख रहा होगा आर्टरी एंड वेन, पता है रेड ब्लू होता है, जैसे कि मैं बोला एसिमेट्रिकल एंड एक सिंपल सा बेसिक सा बनाया है। सो ऐसी है वो, जो हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। बस आगे कम्युनिटी टैब में आपको दिखेगा ये, आपको ये सिमेट्रिकल, जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा हूं। सो देखो, रेड में है आर्टरी, ग्रीन में है वेन। सो इससे कनेक्टेड है एक ट्यूब, और एक मतलब ट्यूब एक ही है। आपको अभी पता चला, जो मैं टाइप ऑफ डायलिसिस के ब्रीफ डिस्कशन में बोला था कि ट्यूब तो एक ही होता है। ओके, ऐसे दो ट्यूब नहीं होते, एक ही ट्यूब होता है। उसका एक एंड आर्टरी से जुड़ा होता है, एक एंड वेन से जुड़ा होता है। तो देखो, एक ही ट्यूब है जो कॉइल हुआ है टैंक के अंदर या कंटेनर के अंदर, और उसका एक एंड आर्टरी से जुड़ा हुआ है, एक एंड वेन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले बेसिक एलिमेंट्स की बात करते हैं। ये सॉल्यूशन, डायलिसिस सॉल्यूशन, ओके, या डायलिसिंग सॉल्यूशन, जो भी आप बोलना चाहें। ओके, उसके बाद आता है ट्यूब, ओके, उसके बाद ये पंपिंग क्लिप है यहाँ पर, एंड ऑब्वियसली ये सारी चीजें बेसिक एलिमेंट्स में आ गई। सो सबसे पहले आते हैं कि कनेक्ट कैसे होता है, बेसिकली ट्यूब्स के थ्रू, क्योंकि ये जो मशीन है, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी बोल रहे हैं। सो ये जो आर्टिफिशियल किडनी है, ये बेसिकली एक मशीन है। ओके, सपोज इसी को पकड़ लो, यही मशीन है। ओके, सो इसको एक्सटर्नली कनेक्ट किया जा रहा है हमारे बॉडी के साथ। ओके, सो बेसिकली ये ट्यूब से कनेक्ट होता है। ओके, अब देखो, इसमें हम एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने ब्रीफली डिस्कस किया था वो कर लेता हूं, और उसके बाद हम सीधा इस पे आएंगे। ओके, सो देखो, ये जो ट्यूब है ये कनेक्टेड है आर्टरी से। अब जो ट्यूब आर्टरी से कनेक्टेड है, मतलब ट्यूब का जो एंड आर्टरी से कनेक्टेड है, वो क्या करता है, डर्टी ब्लड को पंप करता है ट्यूब के थ्रू इनटू द कंटेनर, ओके, जिसके अंदर डायलिसिंग सॉल्यूशन है। ओके, अब ये इसके अंदर जाता है, ऑब्वियसली इसके अंदर पूरा प्रोसेस होता है,
क्लीनिंग का, और उसके बाद जो क्लीन ब्लड है वो उस एंड पे जाता है जिस एंड पे वेन कनेक्टेड है। ओके, और उसके थ्रू क्लीन ब्लड हमारे बॉडी में आ जाता है। अब यहाँ पर आपको एक स्पेशल रेड हाईलाइटेड बॉक्स दिखेगा, देखिए ये वाला, उसमें ट्यूब का स्ट्रक्चर बना है और बताया डायलिसिस ट्यूब मेड अप ऑफ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मींस यहाँ पर बताया गया है कि जो डायलिसिस ट्यूब है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया बेसिकली, राइट। सो ये पूरा हमारा डायग्राम था। ओके, सो अब बढ़ते हैं हमारे राइट अप के थ्रू, मतलब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो बाहर की एक्सटर्नल मशीन है वो हमारे बॉडी से कैसे कनेक्ट की जा रही है, ट्यूब्स के थ्रू हमारे हाथों। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब ये पूरा कनेक्ट हो गया, ये पूरा मामला क्लियर हो गया। अब सबसे पहले जो ब्लड है वो जो ट्यूब है जो आर्टरी से कनेक्टेड है उसके थ्रू डर्टी ब्लड टैंक में जाता है, दैट इज ये डायलिसिस मशीन में जाता है। और डायलिसिस सोल्यूशन, जो डायलिसर मैंने 4 ऑप्शन बताया थे आपको, डायलिसर, डायलिसिंग सोल्यूशन, क्लीनिंग फ्लूइड, ऐसे कुछ 4-5 ऑप्शन बताए थे, तो यहाँ पर डायलिसर भी ऐड कर सकते हैं। सो देखिए, जो ब्लड है वो आर्टरी में से, ओके, आर्टरी क्या कर रहा है, एक मीडियम है जिसके थ्रू जो डर्टी ब्लड है वो ट्यूब के थ्रू मशीन में जा रहा है। ओके, सो अब आर्टरी से जो डर्टी ब्लड है वो पंप होगा या पुश होगा एंड फ्लो करेगा इनटू द डायलिसिस मशीन इन लॉन्ग ट्यूब्स के थ्रू। ये सिंपल सा बेसिक सा पॉइंट है, ठीक है, कि पहला स्टेप क्या हुआ, जो ब्लड है वो पुश हुआ इनटू द डायलिसिंग मशीन थ्रू दी पंप बोल सकते हो, या बेसिकली वो पंप हुआ और फ्लो हुआ इनटू द डायलिसिंग मशीन, इस टैंक में जिसके अंदर डायलिसिंग सोल्यूशन है। अभी लॉन्ग ट्यूब्स बोला गया, अभी लॉन्ग ट्यूब्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, बेसिक सा नोट है। तो देखिए, जो लॉन्ग ट्यूब्स है आर मेड अप ऑफ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ओके, एंड आर कॉल्ड इन टैंक कंटेनिंग डायलिसिंग सोल्यूशन, जैसे कि मैं बोला। ओके, सो ये जो लॉन्ग ट्यूब्स हैं, जो यहाँ पर जिसका बात किया गया है, देखो कि ब्लड फ्रॉम आर्टरी इन पेशेंट आर्म फ्लोज इनटू डायलिसर ऑफ डायलिसिंग मशीन थ्रू लॉन्ग ट्यूब्स। तो ये जो लॉन्ग ट्यूब्स की बात की गई है यहाँ पर, इसी के बारे में हमने डिस्कस किया था, और नोट भी हमें वही बताता है कि ये जो लॉन्ग ट्यूब्स है जिसको यहाँ पर डायलिसिंग ट्यूब्स बोला गया, या आप बोल सकते डायलिसिस ट्यूब बोला गया है, तो बेसिकली सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से बनी हुई, दे आर मेड अप ऑफ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन and it is called in the tank containing dialysis solution, called in the tank containing the dialysis solution। सिंपल सी बात है, इतना ही है, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने लॉन्ग ट्यूब्स की बात की। अब देखो, लॉन्ग ट्यूब्स किसके अंदर कॉइल्ड है, टैंक के अंदर, बेसिकली कंटेनर के अंदर। और कंटेनर में क्या बात की कि डायलिसिंग सोल्यूशन या डायलिसिस सोल्यूशन। ओके, तो जैसे कि मैं बोला था, इसमें और भी कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको कि किस तरीके से आप लिख सकते हो, डायलिसिंग सोल्यूशन लिख सकते हो, क्लीनिंग फ्लूइड लिख सकते हो, डायलिसर लिख सकते हो। ओके, सो जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबल लगे, जिस हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आए, जो वैसे आप लिख सकते हो, ये हमने बात की थी। सो जो डायलिसिंग सोल्यूशन है इसकी बात की है, तो इसके बारे में भी एक छोटा नोट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये जो डायलिसिंग सोल्यूशन है इसके अंदर बेसिकली वाटर, ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स, ये कुछ अमाउंट में, ओके, कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रेशन में डाले होते हैं जो कि ब्लड से मैच करे, नॉर्मल ब्लड से मैच करे। ओके, मीन्स व्हाट, सपोज डायलिसिंग सोल्यूशन एक तरफ है, ओके, और ब्लड का मीडियम एक तरफ है, तो ब्लड में जितना वाटर, ग्लूकोज और सॉल्ट है उतना ही जो डायलिसिंग सोल्यूशन है उतने ही कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्ट, वाटर और ग्लूकोज डाले जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट बताता है। सो बेसिकली द डायलिसिंग सोल्यूशन कंटेन्स वाटर, ग्लूकोज एंड सॉल्ट इन द सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन टू दोज इन द नॉर्मल ब्लड। मतलब जो नॉर्मल ब्लड में जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा इन तीनों का उतना ही सेम कॉन्सेंट्रेशन ये डायलिसिंग सोल्यूशन में भी रखा जाता है। ओके, सो ये बेसिक सा नोट था जो मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली वो डिस्कस कर लिया हमने। सो यहाँ पर हमने 2 चीजों के बारे में डिस्कस किया नोट के थ्रू, दैट इज लॉन्ग ट्यूब्स एंड डायलिसिंग सोल्यूशन। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आर्टरी के थ्रू जो ब्लड था, डर्टी ब्लड, वो ट्यूब के हेल्प से कंटेनर में आ चुका है।
ओके, मशीन में आ चुका है। अब मशीन के अंदर ट्यूब स्पॉइल्ड है। ओके, आप देखो अगला देखते हैं। द डर्टी ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब कनेक्टेड टू द आर्टरी। तो जो मैं बोला कि जो डर्टी ब्लड है वो आर्टरी से जो कनेक्टेड है ट्यूब उसके थ्रू आती है किसमें, मशीन में। ओके, अब देखो जैसे ही पेशेंट के बॉडी से जो ब्लड है, मतलब जो पेशेंट का ब्लड है वो डायलिसिस ट्यूब के थ्रू इसमें पहुंचता है, क्या बोलते हैं, कंटेनर में पहुंचता है, तो मोस्ट ऑफ द वेस्ट प्रेजेंट इन इट passes या dissolves into dialysing solution from the tubes। तो जैसे मैं बोला था कि यहाँ पर भी एक चीज है देखो, जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। क्या लिखा है, वेस्ट सब्सटेंस डिसॉल्विंग। ये देखो, ये ट्यूब है, ये डायलिसिंग सोल्यूशन है। ओके, सो ये देखो, ये जो ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं आपको पीछे, सो ये है आपका डायलिसिंग सोल्यूशन और ये ट्यूब है। तो ट्यूब में से बाहर एरोस निकल रहे हैं। देखो मतलब क्या हो रहा है, जो वेस्ट सब्सटेंस है वो ट्यूब में से डायलिसिंग सोल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो जैसे हमने पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में बोला था, देखो कि वो जो सोल्यूशन है उसमें ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो प्रोवोक करते हैं ब्लड के अंदर के वेस्ट सब्सटेंसेस को कि वो उनमें डिसॉल्व हो। बेसिकली वेस्ट सब्सटेंसेस के साइड से बोला जाए तो सोल्यूशन में ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिस वजह से जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो सोल्यूशन में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। सो उसी तरीके से जैसे हमने बात किया कि वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट, ये तीनों ही एक सेम कॉन्सेंट्रेशन में मिक्स किए जाते हैं या डायलिसिस सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। किस हिसाब से, जिस हिसाब से ब्लड में होते हैं, नॉर्मल ब्लड में जितना उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है उतना ही डायलिसिस सोल्यूशन में रखा जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर जैसे मैं पेरिटोनियल डायलिसिस में बोला था वैसे यहाँ पर बोलूंगा, दैट इज इस सोल्यूशन के अंदर के एलिमेंट्स जो है या कंपाउंड जो है, जो भी आप बोलते हो, तो इसके अंदर के जो भी जैसे वाटर, ग्लूकोज और सॉल्ट, सिंपली मैंने बता दिया कि इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस वगैरह है। सो इसको और भी डिटेल में बताया जा सकता है, साइंटिफिक टर्म यूज की जा सकती है, पर बेसिकली जैसे कि मैं बोला कि जितने मार्क्स के लिए पूछा गया उस हिसाब से बताओ। सो दिस वाज अ सिंपल वे। ओके, सो बेसिकली हो क्या रहा है, टॉपिक की तरफ आते हैं वापस। ट्यूब से वापस क्या हो रहा है, बेसिकली वो सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। ओके, सो समझ में आपको क्या हुआ, देखो ट्यूब से कंटेनर के अंदर गया, कंटेनर के अंदर है डायलिसिंग सोल्यूशन। अब हुआ क्या कि इतनी जर्नी से, देखो ये जो जर्नी है ना, यहाँ पर देखो मैं जो रेड मार्क कर रहा हूं ना, यहां से यहां तक, ये जो पूरा जर्नी चल रहा है ना ब्लड का कंटेनर के अंदर थ्रू द ट्यूब्स, इसमें ये होता है कि जो आपका ये है, क्या बोलते हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस है वो ब्लड में से डिसॉल्व होते हैं इनटू द सोल्यूशन। ओके, सपोज इधर भी हो रहा है, ओके इधर भी हो रहा है। सो बेसिकली यहां पर दिखाने की कोशिश क्या कर रहा हूं मैं कि जैसे ही ये पूरा जर्नी स्टार्ट होता है और ये पूरा जर्नी चल रहा है, तो इसके दौरान ब्लड में से जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं ये सोल्यूशन में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। सो बेसिकली अब हुआ क्या, ब्लड जो ब्लड था वो ट्यूब में था विद द वेस्ट सब्सटेंसेस। अब वेस्ट सब्सटेंसेस निकल गए, अब वेस्ट सब्सटेंसेस निकल गए तो क्या बचा, ब्लड बचा। अब ब्लड में क्या था, वेस्ट सब्सटेंसेस थे इसलिए वो डर्टी ब्लड था, वेस्ट सब्सटेंसेस निकल गए तो क्लीन ब्लड हो गया। सो बेसिकली अब होगा क्या, देखो पहले पूरा पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं। ओके, सो पढ़ने जैसा मतलब एक पॉइंट है वो डिस्कस करना है। सो आगे का प्रोसेस सीधा चालू करते हैं हम। तो देखो क्या हुआ, जैसे मैं बोला वेस्ट सब्सटेंसेस थे ब्लड के अंदर इसलिए वो ब्लड डर्टी था, डर्टी ब्लड बोल रहे थे यहाँ पर, जैसे मेंशन किया डर्टी ब्लड। बट अब वो ब्लड में से डर्ट चला गया, मतलब वेस्ट सब्सटेंसेस चले गए, तो क्या बचा, ब्लड। ओके, ब्लड मतलब क्या, क्लीन है, मतलब वो जो ब्लड है वो क्लीन हो चुका है। तो होगा क्या, यहां से ये ट्यूब में से ये जो दूसरा एंड कनेक्टेड है उसके थ्रू हमारे बॉडी में वो जो ब्लड है वो वापस आ जाएगा। देखिए, द cleaned blood is pumped back into patient's arm, that is vein, through the tube which is connected to the vein of the arm. Okay, so मतलब क्या हुआ,
आर्टरी से डर्टी ब्लड पंप हुआ इनटू द मशीन, मशीन में है डायलिसिंग सोल्यूशन। सो यहां से पूरा यहां तक ये जो जर्नी चल रहा है, इसमें क्या होता है, ब्लड के अंदर जो वेस्ट सब्सटेंसेस है वो सोल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं। अब वो डिसॉल्व होते हैं तो क्या हुआ, बेसिकली ब्लड के अंदर के वेस्ट सब्सटेंसेस बाहर निकल गए। अब वेस्ट सब्सटेंसेस बाहर निकल गए तो हमको तो यही चीज था, तो ब्लड का क्या होगा, फिर ब्लड है क्लीन हो गया है, वही चीज था। वो क्लीन ब्लड हमारे बॉडी में वापस भेजा जाएगा थ्रू द ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू द वेन। अब थ्रू द ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू द वेन बेसिकली, तो वो वेन के यहां से जाएगा। सो बेसिकली हमारे बॉडी में वापस आ रहा है। ओके, एंड रिजल्ट क्या होगा, वेन से कनेक्टेड हो, कैसे भी कनेक्टेड हो, कौन सा भी ट्यूब कनेक्टेड हो, बेसिकली हो क्या रहा है, यहां से वापस हमारे बॉडी में क्लीन ब्लड आ रहा है। ओके, ये समझ में आ गया। सो देखो, अब ये एक राउंड की बात की हमने। ओके, हमने ये डिस्कस किया था कि जो डायलिसिस है, हेमोडायलिसिस है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, इसको कितना टाइम लगता है। सो बेसिकली हमने बोला था कि ऑन एवरेज और या मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स। तो 3 to 4 आवर्स में एक ही ऐसा पूरा राउंड होगा, नहीं, ऑब्वियसली इसमें कई राउंड्स होते हैं। तो ये हमने एक राउंड की बात की। एक राउंड कैसा, एक कंप्लीट राउंड मतलब कैसा कि आर्टरी से डर्टी ब्लड गया कंटेनर में और वो ट्यूब के थ्रू ऐसे क्या बोलते हैं, जा रहा था। ओके, इट वॉज मूविंग फॉरवर्ड इन द ट्यूब, और उसमें क्या हो रहा था, जो आपका वेस्ट सब्सटेंस है इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। हाउ इट इज रिमूव्ड, it is getting dissolved in the dialysing solution which is present in the tank or you can say container. Now when it is you can say dissolved in the solution, so the blood is clean basically, ठीक है, blood clean है। so अब आगे क्या होगा, so the blood will flow in the direction of the vein। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फिर वो वेन की डायरेक्शन में जाएगा। बेसिकली यहां से क्लीन हुआ, ओके, क्लीन हो गया, सो कहां जाएगा, वो वापस पंप बैक होगा इनटू दी वेन्स, मतलब हमारी बॉडी में वापस क्लीन ब्लड आ गया। हमको वही चाहिए। ओके, डायलिसिस क्यों करवा रहे, किडनी खराब हुआ इसलिए डायलिसिस करवा रहे हैं। डायलिसिस क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि किडनी खराब हुआ था। किडनी क्या करता है, बेसिकली खून को फिल्टर करता है, वही खराब हो गया तो खून फिल्टर नहीं हो रहा, तो डायलिसिस करवाया। डायलिसिस में क्या हो रहा है, खून फिल्टर हो रहा है। तो बेसिकली हमको यही चाहिए था, खून फिल्टर हो गया, क्लीन ब्लड था, वो बॉडी में पहुंच गया, बस इतना ही, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो ये इतना समझ में आ गया। तो ये था हमारा एक राउंड। ऐसे 2-3 मतलब अकॉर्डिंग टू द कितने टाइम में कितने राउंड होते हैं, वो पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्या है, कैसे रखा गया उधर, वो सब कुछ। ओके, मशीन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ऐसे भी बोल सकते हो। सो बेसिकली 3 से 4 घंटे लगते हैं। कितने राउंड हो सकते हैं वो ऑब्वियसली बाद में डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। सो ये एक राउंड हुआ कि डर्टी ब्लड गया, मतलब खराब ब्लड गया उस ट्यूब से जो आर्टरी से कनेक्टेड था, फिर वो टैंक में जब मूव कर रहा था ट्यूब के थ्रू, तो वो डिसॉल्व हुआ, मतलब जो वेस्ट सब्सटेंसेस थे वो डिसॉल्व हुए डायलिसिंग सोल्यूशन में, और फिर वो ब्लड क्लीन हो गया। तो वो जो क्लीन ब्लड था वो वापस हमारे बॉडी में आ गया थ्रू द ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू द वेन। सो बेसिकली एंड में हमारे बॉडी में क्लीन ब्लड आ गया। सो ये था पूरा एक राउंड। अब सपोज डायलिसिंग सोल्यूशन तो यूज हो गया, कैसे यूज हुआ, वो जो वेस्ट सब्सटेंस था वो डायलिसिंग सोल्यूशन में डिसॉल्व हुआ। फॉर एग्जांपल अभी हमने पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में डिस्कस किया, राइट। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्लीन ब्लड जाता है, ओके, फिर पेरिटोनियम दैट इज एब्डोमेन की लाइनिंग्स काम करती है, फिर सॉल्यूशन के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सो उसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू बेसिकली क्या होता है कि वो जो हमारा वेस्ट सब्सटेंसेस है वो एब्डोमेन के लाइनिंग्स और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ऑस्मोसिस के थ्रू हमारे सॉल्यूशन में, जो वो सॉल्यूशन हमारे एब्डोमेन में फिलअप किया गया है उसमें डिसॉल्व हो जाता है। अब वो निकाला जाता है, फिर अगले राउंड में वापस अगला डायलिसिस सॉल्यूशन एब्डोमेन में फिलअप किया जाता है और फिर अगला डायलिसिस होता है। सो यहाँ पर ये एक राउंड हुआ जिसमें डायलिसिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ है, वे सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो गए। अब आप ही बताओ, डिसॉल्व हो चुके हैं तो ये क्लीन होगा या खराब होगा,
ऑब्वियसली खराब होगा, तो इसको निकालना जरूरी है। ओके, सो क्या होगा, इसमें दो एंड्स है, देखो यहां पर एक एंड है, देखो यहां पर एक एंड है, यहां पर एक एंड है। ओके, सो अब इन एंड्स का क्या रोल है, जैसे मैं शुरुआत में ही बोला था, देखो शुरुआत में बोला था कि इसमें भी कुछ एंड्स होते हैं वगैरह। ओके, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तब डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ब्रीफली हम डिस्कस कर रहे थे।